हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 2। तो ये स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप बस ध्यान से देखिए और मेरी तरह से सॉल्व करिए। ओके, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं हमें। एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है इन पेयर्स का हमें, और वेरीफाई भी करके देना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जब हम मल्टीप्लाई करें, जो एलसीएम आएगा और जो एचसीएफ आएगा, उन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये जो दो नंबर्स दिए हुए हैं हमें, इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। क्या? एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। तो बहुत ही सिंपल है, वेरीफाई हम बाद में करेंगे, पहले हम निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। सबको पता होगा आई थिंक, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एंड एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ रहे हैं आप? ठीक है। और हम कैसे जान सकते हैं इसको? इनकी एक अलग से ही डेफिनेशन बता देती हूँ मैं। ये देखिए, HCF मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। उन कॉमन प्राइम फैक्टर्स की स्मॉलेस्ट पावर्स का प्रोडक्ट, मतलब जो भी प्राइम नंबर हमें मिला है आफ्टर HCF, आफ्टर फैक्टराइजेशन, जैसे जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे देखो कुछ फैक्टर्स किए हैं हमने, तो इन फैक्टर्स में जो भी हमें नंबर्स मिले हैं या प्राइम नंबर्स मिले हैं, उन सभी का स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट हमारा HCF होता है। ठीक है, आगे जब मैं सॉल्व करूँगी तो बताऊँ। सेम एलसीएम का देख लेते हैं डेफिनेशन। प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ग्रेटेस्ट पावर, जो भी नंबर है उनका ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट एलसीएम होता है। ओके, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में समझ में आएगा आगे कैसे करना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 एंड 91। ओके, अब देखिए 26 एंड 91 को हम फैक्टराइजेशन करेंगे, दोनों का फैक्टर अलग अलग करेंगे। सबसे पहले मैं 26 का कर रही हूँ। 26 बहुत छोटा नंबर है और हमें समझ में आ रहा है कि ये 2 से फैक्टराइज हो जाएगा, तो 2 ही लिया है मैंने। 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। नाउ देखिए 13 इज अ प्राइम नंबर विच कैन डिवाइडेड बाय इटसेल्फ और 1 ओनली। ओके, तो हम क्या करेंगे, 13 से ही जाएगा, ये हमको पता है। आई थिंक अब तक पता चल गया होगा। तो ये 1। तो 26 के जो फैक्टर्स मुझे मिले हैं वो मिले हैं 2 एंड 13। अब मैं इसे लिखूंगी कैसे, है ना? हमें निकालना भी तो है कि हमें कैसे HCF और LCM दिखाएंगे। तो पहले 91 का और कर लेते हैं, देन हम शो करते हैं कि कैसे किस तरीके से निकालना है हमें। नाउ यहाँ पे मैं 91 का भी निकाल रही हूँ। 91। अब देखिए ये लास्ट में 1 है, और आप इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि लास्ट में 1 किस नंबर के टेबल में आता है। जैसे कि 7 3 जा 21 आता है, या 3 7 जा 21 आता है, तो क्या आप उससे सॉल्व कर सकते हैं? राइट। तो आप उस तरीके से चेक कर सकते हैं कि लास्ट में 1 है, तो लास्ट में किस टेबल या किस मल्टीपल में हमारा 1 आता है। ओके, तो देखिए अगर मैं इसे 3 से सॉल्व करने जाऊँ तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और 1 मेरा बच जाएगा। तो मतलब 3 से ये फुली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये 7 से चला जाएगा। मैं इसे 7 से डिवाइड कर रही हूँ, तो 7 से डिवाइड कर रही हूँ। 7 से करते हैं। 7 1 जा 7, ओके, 2 कैरी, यहाँ 21 हो गया। 7 3 जा 21, ओके। अब ये फाइनली यहाँ पे भी 13 है, तो 13 से ही जाता है, हमें पता है। तो यहाँ पे बचा 1 हमारा। ओके, अब देखिए ये दोनों ही नंबर्स हमारे फैक्टराइज हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे HCF और LCM कैसे लिखेंगे वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 13। ये प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे 26 नंबर के लिए। एंड सेम हम इसके लिए लिखेंगे 91 के लिए, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91 इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 13। राइट।
अब देखिए HCF और LCM कैसे निकालेंगे हम। HCF सबसे पहले लिखते हैं हम, HCF ऑफ 26 एंड 91। देखिए यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टर्स दोनों के अलग अलग निकले हैं। ये देखिए, ये 2 और 13 26 के लिए है, 7 और 13 91 के लिए है। बट यहाँ HCF इन दोनों नंबर्स के लिए निकालना है। आप देख सकते हैं फुल इन पेयर्स ऑफ इंटीजर्स के लिए निकालना है। तो मैं HCF इसलिए मैंने ये इस तरीके से लिखा ताकि मैं आपको क्लियरली समझा पाऊँ कि HCF कैसे निकालेंगे। इज इक्वल टू, इसका HCF कैसे होगा, हमने HCF पढ़ा है मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब ये नहीं कि हाईएस्ट नंबर या जो भी, ऐसा कुछ नहीं है। हाईएस्ट मतलब ये है कि यहाँ पे हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है जो कि कॉमन आया हो। तो यहाँ पे कॉमन क्या है इन दोनों टर्म्स में, 13 कॉमन है, मतलब जो इस तरीके से पेयरिंग बना रहे हो ना, वो नंबर्स हमारा हाईएस्ट कॉमन होता है, राइट, HCF के लिए। तो दोनों है, दोनों के लिए 13 हमारे पास कॉमन है, क्योंकि ये 13 जो नंबर है वो दोनों ही नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, राइट। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा हो जाएगा 13। ऐसे और भी पेयर्स बनते तो हम उनको भी यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ लिखते, राइट, लेकिन यहाँ पे अभी हमें मिल रहा है 13। ओके, नाउ हम LCM चेक कर लेते हैं। तो LCM ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू, अब LCM क्या होता है, LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। यहाँ पे आता है ईच प्राइम फैक्टर। तो ईच प्राइम फैक्टर से हमें हाईएस्ट कॉमन पावर लेनी है, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन पावर समझते हैं, पावर होता है जैसे 2 की पावर 2 है। क्यों, ये क्यों लिखते हैं हम, जब 2 मल्टीप्लाई 2 आता है तब लिखते हैं, राइट। जब 2 मल्टीप्लाई 2 आता है तब हम 2 की पावर 2 लिखते हैं। तो इस तरीके से ये पावर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि जिस भी टर्म की या जिस भी नंबर्स की पावर हाईएस्ट है वो ही टर्म हमें एक ही बार लिखना है वहाँ पे, ईच प्राइम फैक्टर के लिए। तो देखिए 2 यहाँ पे है तो 2 आएगा LCM में, बिल्कुल आएगा 2। यहाँ पे 7 है तो 7 भी आएगा। अब देखिए यहाँ पे 13 है, दोनों में 13 है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 13 दो बार है तो हम 2 बार 13 लिख देंगे, नहीं, पावर चेक करनी है। यहाँ पे भी 13 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 13 की पावर 1 है, तो 13 एक ही बार आएगा। ओके, समझ में आया, 13 एक ही बार आएगा क्योंकि ये कॉमन था। ओके, ये हमारा LCM है और यही हमें करना है। अब हमें वेरीफाई कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस दी हुई है, आपको सिर्फ नंबर पुट करना है। वेरीफाई, तो वेरीफाई के लिए हमें क्या दिया है, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये दिया है हमें। तो टू नंबर्स यही है हमारे पास, 2 नंबर्स, इन्हीं का प्रोडक्ट करना है। तो LCM हमारा क्या आएगा, देखिए इनको तो यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको भी ऐसे के एज इट इज़ लिख रही हूँ ताकि यहीं पे सॉल्व कर दिखाऊंगी। LCM क्या है, 2 × 7 × 13 मल्टीप्लाई HCF क्या है 13। नाउ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो 2 नंबर्स क्या थे, 26 मल्टीप्लाई 91। तो चलिए हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं कि दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं एक दूसरे के तो हमारा ये वेरीफाई सही है, मतलब हमने जो भी प्रोसेस की अभी तक वो सब सही है। और अगर नहीं आते हैं तो वो गलत हो जाएगी, राइट, तो वो सही आएगी वैसे। देखिए 7 × 2 = 14 होता है और 13 मल्टीप्लाई 13 169 होता है, ये मुझे पता है, ये स्क्वायर होता है 13 का। ओके, आपको भी स्क्वायर्स याद होने चाहिए। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते, चलिए देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्व कर लिया है। 26 × 91 हमें करना है, जो मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आ रहा है 2366। ओके, तो मैंने यहाँ पे मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ, अभी नेक्स्ट लाइन में पूरा कर दूंगी। जब मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो आ रहा है मेरा 2366। नाउ सेम 14 मल्टीप्लाई 169 किया, 14 मल्टीप्लाई 169 किया तो भी मेरा आ रहा है 2366। अब देखिए मेरा LHS इज इक्वल्स है RHS के, देयरफॉर क्या है, वेरिफिकेशन मेरा सही है। ओके, तो इस तरीके से आपको बाकी के सारे क्वेश्चंस करने हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ subscribe to my channel and like my video and share with your friends also. Thank you.
क्वेश्चन हमारा है 510 एंड 92। तो 510 और 92 का अलग अलग फैक्टराइज कर लेते हैं एंड देन उनके प्राइम फैक्टर्स निकाल के एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए 510 को मैं सबसे पहले सॉल्व कर रही हूँ। 510 जो है 2 से ये चला जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 2 ज़ा 4 होता है, 1 कैरी 11, 2 5 ज़ा 10, अगेन 1 कैरी एंड 2 5 ज़ा 10। अब देखिए लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं। तो 5 5 ज़ा 25, नाउ 1 बचा है। ओके 5 3 ज़ा 15, सॉरी 15 नहीं, यहाँ कैरी कुछ बचा ही नहीं है, 5 ही बस बचा है तो यहाँ पे 1 आएगा, 51 आएगा। ओके 5 5 ज़ा 25 और कुछ बचा नहीं था, मेरे को लगा एक 1 कैरी बचा है इसलिए 15 लिख दिया था। 5 1 ज़ा 5। ओके नाउ 51 हमारा 3 से जाएगा तो 3 1 ज़ा 3 और 3 7 ज़ा 21। 17 प्राइम नंबर है तो 17 से ही जाएगा जो है 1। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए वो हम लिख लेते हैं। देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 510 इज इक्वल टू, मैं नीचे लिख रही हूँ, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। ये हमारे 510 के मल्टीपल्स हैं। ओके ये फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट हम 92 भी सॉल्व कर लेते हैं इसी तरीके से। 92 ये भी 2 से चला जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से चला जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब देखिए 23 किसी के टेबल में नहीं आता, 23 के ही टेबल में आता है, राइट। 23 1, क्यों? क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है। तो ये सॉल्व हो गया। अब हम इसी तरीके से इसके भी लिख लेंगे। देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स of 92 is equal to 2 multiply 2 multiply 23, राइट। ये हमारे 92 के हैं। देखिए अब हमने जैसे निकाला था HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें मतलब सिर्फ 2 का पेयर बन रहा है तो 2 है। अगेन देखिए 5 इसमें है पर 5 इसमें नहीं है, 3 इसमें है पर 3 इसमें नहीं है, 17 इसमें नहीं है, मतलब किसी का भी पेयर नहीं बन रहा। तो HCF तो हमारा हो गया 2। ओके नाउ LCM इज, अब देखिए LCM क्या है, 2 इसमें है, 2 इसमें 2 बार है तो हाईएस्ट पावर क्या हुई, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 23, इस तरीके से लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे हम हाईएस्ट पावर चेक करते हैं, तो यहाँ पे मैं LCM में क्या लूँगी, 2 स्क्वायर। ओके यहाँ पे LCM में क्या लूँगी, 2 स्क्वायर, क्योंकि हाईएस्ट पावर कौन सी है, इस 2 की पावर 1 है और इस 2 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी हुई, ये वाला 2 ये ले लिया मैंने। नाउ नेक्स्ट चेक करेंगे 2 का, नाउ खेल खत्म, अब कुछ नहीं करना है 2 से हमें। नाउ चेक करते हैं नेक्स्ट नंबर के लिए। 5 इसमें है पर 5 इसमें नहीं है, पर फिर भी आता है, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर आती है और 5 की हाईएस्ट पावर 1 ही है। हर एक नंबर की इक्विवेलेंट पावर्स चेक करनी है हमें। ओके नाउ नेक्स्ट देखते हैं 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, लेकिन 3 इसमें है जिसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो 3 एक बार तो आएगा ही LCM में। नाउ नेक्स्ट देखिए 17 इसमें है और 23 भी आएगा, क्योंकि सबकी पावर हाईएस्ट 1 है, 1 टाइम, लेकिन 2 की हाईएस्ट पावर 2 थी, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 को 2 टाइम्स में लिया, राइट ना। हमारा ये HCF है और ये LCM है। LCM को आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिखा रहने दे सकते हैं। अब मैं वेरीफाई और करके दिखा देती हूँ आपको। तो वेरीफाई करते हैं, LCM मल्टीप्लाई HCF is equals to product of 2 numbers। ओके तो LCM हमारा क्या है, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करके सारा लिख दूंगी। ओके या फिर यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं एंड देन यहाँ पे उस पूरे नंबर को लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आएगा 4, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 60 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23 आपको करना है। ओके तो मैं इसको कर रही हूँ, सॉल्व करते हैं।
जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2 3 4 6 0 LCM। ये हमारा क्या है, LCM है, LCM। ओके, अब LCM में हमें क्या लेंगे, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो हम वही वैल्यू यहाँ लेंगे 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई HCF हमारा क्या था 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन कौन से थे 5 10 एंड 92, तो 510 मल्टीप्लाई 92। अब इनको और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 का हम इससे मल्टीप्लाई यहीं पे कर लेते हैं, 2 0 जा 0, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। अब देखिए इस साइड का तो ये आ गया है LHS, RHS भी सेम यही आना चाहिए, है ना। ओके, नाउ जब मैं 510 और 92 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा सेम ही आ रहा है 46920। देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, राइट। तो ये हमारा वेरिफिकेशन का तरीका है। आप प्लीज़ वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, बहुत अच्छे से समझें, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आपको पूरा डेफिनेटली समझ में आएगा। थैंक यू। हमारा 336 एंड 54 इस सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ये थर्ड पार्ट, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। 336 मैं फैक्टर्स निकाल रही हूँ। 336 ये 3 से ही करते हैं इसको स्टार्ट। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। नाउ 3 से देखते हैं, अब ये 2 से जाएगा तो 2 से देख लेते हैं। 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 6 जा 12। अगेन 2 से चला जाएगा, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 8 जा 16। अगेन 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अगेन 2 से जाएगा, 2 7 जा 14। लास्टली 7 से जाएगा 1 जा। ओके, तो इतने सारे फैक्टर्स निकल के आए हैं 336 के लिए। एक और सॉल्व करते हैं 54। ये भी 2 से चला जाएगा, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 14 आया, 2 7 जा 14। नाउ 27 किसके टेबल में आता है, 3 के। 3 9 जा 27। अगेन 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, अगेन 3 से, 3 1 जा 3। ओके, नाउ फैक्टर्स लिख लेते हैं। देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 336 is equal to 3 multiply 2 multiply 2 multiply 2, कितने टाइम से 2, 1 2 3 4, 4 टाइम से, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 7। नाउ प्राइम फैक्टर्स फॉर प्राइम फैक्टर्स फॉर 54 is equals to 2 54 2 multiply 3 multiply 3 multiply 3। now HCF is equal to, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, ठीक है, दोनों में कॉमन होना चाहिए। देखो 3 इसमें 1 टाइम आया, मैं ब्लैक पेन से कर देती हूँ, यहाँ पे समझ में आएगा। 3 लाइट चली गई, 3 और 3 में भी है, तो यहाँ पे मैं एक बार 3 लिख दे रही हूँ। ओके, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट चेक करते हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 का भी एक पेयर बन गया, तो ये 2 आ जाएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं, देखो यहाँ 2 है, अब यहाँ कोई 2 नहीं है, पेयर नहीं बन रहा। यहाँ 2 है, यहाँ फिर से कोई 2 नहीं है, यहाँ भी 2 है, यहाँ अगेन 2 नहीं है, 7 है, 7 नहीं है, मतलब हाई HCF क्या हुआ, 3 मल्टीप्लाई 2 मतलब 3 2 जो कितना होता है 6, ये हमारा HCF हुआ। सेम हम LCM निकालेंगे, LCM। तो देखिए हमें यहाँ पे पावर्स देखनी है, तो पावर्स ज़रूर चेक करिएगा। देखिए यहाँ पे 3 एक ही बार है, तो यहाँ पे 3 तो एक ही बार आएगा, मैं यहाँ पे एक अलग से मेंशन कर देती हूँ 3। और देखिए 1 2 3 4, 2 की पावर कितनी हो गई हाईएस्ट, 4 मल्टीप्लाई 7 एक ही बार है। ओके, अब यहाँ पे भी सेम लिख लेते हैं, 2 एक ही बार है, पर 3 की पावर कितनी है, 1 2 3, 3 की पावर 3 टाइम्स है। LCM बोलता है हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 3 मैंने जब चेक किया तो यहाँ पे तो 1 पावर थी, पर यहाँ पे 3 थी, तो हाईएस्ट कौन सी हुई, ये वाली, तो हम कौन सी पावर लेंगे, हाईएस्ट वाली। मल्टीप्लाई, अब 2 के लिए चेक करते हैं, तो यहाँ 2 के लिए 4 पावर है, सेम 2 के लिए यहाँ 1 पावर है, तो हाईएस्ट कौन सी है, 2 की पावर 4, हम कौन सी लेंगे, 2 की पावर 4।
अब देखिए मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 और 2 हो चुका है, बचा क्या है 7, और यहाँ पे क्या बचा है कुछ नहीं, तो 7 अकेला बचा है तो वो भी आएगा 7। अब यहाँ पे भी मैं सॉल्व करके लिख ले रही हूँ कि क्या आता है। 3 का क्यूब होता है 27, ओके, और 2 की पावर 4, 2 का क्यूब होता है 8 और 8 टू जा होता है 16 मल्टीप्लाई 7। अगर आप ऐसे ना कर पाए तो आप ओपन करके कर लीजिए, ये 4 टाइम्स 2 है तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, ओके, ऐसे आ जाएगा। नाउ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारा आ रहा है 3024 मल्टीप्लाई करने पे, ओके। इनको मल्टीप्लाई करना है, ये आप कर सकते हैं इजीली, ओके। तो एलसीएम और एचसीएफ ये आ गया हमारा। अब वेरिफिकेशन और कर लेते हैं। LCM multiply HCF is equals to product of two numbers. अब देखिए LCM मल्टीप्लाई HCF, LCM क्या है हमारा 3024 मल्टीप्लाई HCF क्या है 6 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दैट टू नंबर्स क्या है 336 मल्टीप्लाई 54। ना अगेन हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 6 का डायरेक्टली कर लेते हैं, तो इसे भी मल्टीप्लाई करने पे हमारा सेम आंसर आ रहा है 18144। तो LHS इक्वल टू RHS।